हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था वो SNRC 1 था हमारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन टाइप 1। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन टाइप 2। और प्रीवियसली हमने चार्ट्स को भी देखा था और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और आज हम टाइप 2 देखते हैं। और प्रीवियसली मैं आपको एक चीज़ चार्ट्स पे दिखाना, वैसे मैंने नहीं दिखाई थी, आपको एक असाइनमेंट दी थी। तो आज मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा भी सही, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा किलर सेटअप है। तो आज आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। चलिए आज हम चलते हैं अपनी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन टाइप 2 की तरफ। और ये समझने के लिए आपको टाइप 1 समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। ये सेम। ये यहाँ तक ये हमारा बन गया। ये चीज़, ये टाइप 1 है जो इस वक्त मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा टाइप 1 है। और टाइप 1 में हमारी क्या कंडीशंस थी वो सारी मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। ये हमारा रैली है, ये हमारा बेस है, और ये हमारी रैली है। तो टाइप 2 में हमारी क्या कंडीशंस हैं? टाइप 2 में हमारी तीन रूल्स भी हैं। वो तीन रूल्स क्या हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एंट्री पॉइंट पे जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जो हमारा टाइप 1 में है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने जो रूल्स हैं हमारे। अ, पहले मैं लिख देता हूँ। पहला हमारा रूल जो है वो है, एंट्री पॉइंट हमारी क्या होनी चाहिए? एंट्री पॉइंट हमारी होनी चाहिए DBR। सेकंड रूल जो हमारा है, एट लीस्ट टू रेजिस्टेंस ब्रेक होनी चाहिए। थर्ड रूल हमारा क्या है? कोई भी कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा हो। मैं जो सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ वो है बुलिश एंगल। और इसमें कोई भी पैटर्न, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा हो वो हमारे लिए वैलिड है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग ही फॉर्म हो रही हो, वहाँ पे थ्री सोल्जर्स हो रहे हो, वहाँ पे दो मार्बोजो हो रहे हो, डबल मार्बोजो, तो तब भी वो चल जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है कि कोई भी पैटर्न। लेकिन जो मुझे मेरे लिए मोस्ट प्रेफरेबल है, जो मुझे सबसे पसंदीदा है, वो है बुलिश इनगल्फिंग के। वहाँ पे बायर एकदम से बाय करें और मार्केट को ऊपर ले जाएं, ताकि दूसरी दफा जब वहां पे मार्केट आए तो ऑलरेडी बायर्स बहुत ज्यादा बैठे हों और सेलर वहां पे एग्जॉस्ट हो चुके हों। तो ये सिंपल से तीन रूल्स हैं इसमें एंट्री करने के लिए कंटिन्यूएशन टाइप 2 में। अब ये है कि कंटिन्यूएशन टाइप 1 हमने पढ़ा, वहां पे हमारा था रैली बेस रैली, और यहाँ पे हमारा है ड्रॉप बेस फिर रैली। अब ये ड्रॉप तो हो गया, ये हमारी बेस बन गई, और ये हमारी आ गई रैली। ठीक है, ये हमारी रैली आ गई। अब ये ड्रॉप है, ये हमारी बेस है, और ये हमारी रैली। अब बेस जहाँ पे बनी है, वो बेस यहाँ से लेके यहाँ तक बनी है, या जहाँ पे बनी है, या जो भी बनी है,
उस बेस को हम मार्क कर लेंगे, वहाँ पीछे कर लेंगे। उस बेस को हमने मार्क करना है और वहाँ से हमने एंट्री लेनी है। ये हमारी बेस मार्क हो गई। और प्रीवियसली मैंने ए को कैसे मार्क करना है वो तरीका आपको बताया हुआ है। और ये हमें बेस मार्क करनी लेनी है अपनी। और बेस पे जब दोबारा, अब हमारे रेजिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा था, रेजिस्टेंस क्या कैसे हमने करनी है। एक तो ये हमारी रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे ब्रेक हुई है, ये हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है एक तो, ये चीज़। एक रेजिस्टेंस हमारी ये ब्रेक हुई, हाँ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। अब इसके बाद मार्केट फिर दोबारा वापस आती है एक दफ़ा, फिर जाती है, तो ये हमारी तीसरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस ब्रेक होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, बस हमें तीसरी से मतलब ही नहीं है। चलिए तीसरी भी हो गई। अब हमारे ये तो हो गए, रूल फुलफिल हो गया, रेजिस्टेंस वाला भी हो गया। और जो हमारा एंट्री पॉइंट है वही हमारा डीबीआर है, ड्रॉप बेस रैली। और हमारा जो तीसरा है कि कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मार्केट आती है, यहाँ से जब दोबारा हमारी एंट्री लेती है SNRC 1 के लिए, तो यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ट पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। वो बुलिश इनगल्फिंग हो सकती है, वो थ्री सोल्जर्स हो सकते हैं, डबल मार्बोजो हो सकती है। कोई भी जो चार्ट पैटर्न है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। चले हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे बुलिश फॉर्म होगी है इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म होगी यहाँ पे। और दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आएगी इस लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना एंट्री पॉइंट लगा देंगे। एक डायरेक्ट एंट्री पॉइंट है, वो आपकी कंफर्मेशन है, आपको डायरेक्ट एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे ठीक है, आपको अच्छी खासी टिप्स मिल जाएंगी। दूसरा है कि आपने कंफर्मेशन से यहाँ पे एंटर होना है। और कंफर्मेशन मैंने आपको जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई हैं, सब में मैंने आपको कंफर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। तो जब भी मार्केट हमारी दोबारा यहाँ पे आएगी, तो हम कंफर्मेशन से एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट ये प्रीवियस हाई होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे कोई भी हाई हो सकता है हमारा, जिसे हम टारगेट कर सकते हैं, कोई भी लिक्विडिटी हो सकती है, पहली लिक्विडिटी पहला टारगेट हमारा ये वाला है। ये सिंपल सा रूल है। और सेम इसी तरह अगर हम चाहें सेल की तरफ, तो सेल के लिए क्या बनना चाहिए, पहले बनना चाहिए वी के बाद, ये हमारा क्या था, ये प्रीवियसली हमारा SNRC 1 का सेटअप था। उसके बाद हम जाना है कि हमने वही चीज़ देखनी है कि हमें बीरिश इनगल्फिंग मिल रही हो, इसका मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद सेम वही चीज़ आपने फाइंड करनी है कि दो स्पोर्ट्स ब्रेक हो रही हो। एक स्पोर्ट आपकी ये वाली थी, ये ब्रेक हुई। और दूसरी स्पोर्ट आपकी ये वाली थी, ये ब्रेक हुई। ठीक है। और यहाँ पे रूल्स मैं इसके भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि एंट्री पॉइंट जो है वो कौन सा होना चाहिए। RBT। सेकंड क्या है, सॉरी, दो स्पोर्ट्स ब्रेक होनी चाहिए। थर्ड हमारा क्या है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए।
ये सिंपल उसी तरह अब मैं वही आपको जैसे मैंने बताया था, जो मेरा फेवरेट है वो है कि वहाँ पे बुलिश, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग थी, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग अगर फॉर्म होती है, नहीं तो ब्लैक क्लोज फॉर्म होते हैं, या डबल मार्बोजो, या जो भी बेरिश पैटर्न फॉर्म होता है, तो वहाँ पे आप अपनी इस चीज़ को वैलिड समझेंगे। ये आपके एंट्री पॉइंट होंगे। क्या एंट्री पॉइंट होंगे? यहाँ पे क्या था? रैली, यहाँ पे बेस बनी। अब जो भी आपका बेस बनेगा वो आपका एंट्री पॉइंट होगा, जो भी आपका यहाँ पे बेस बनेगा। और यहाँ पे हम कंफर्मेशन की बुनियाद पे एंट्री लेंगे। चेक भी ले सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी कम है। अगर आप कंफर्मेशन की बुनियाद पे लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। और प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था अपना ये सेटअप, परफेक्ट किलर सेटअप SNR-C1, और वही मैं आपको दिखाना भूल गया, भूला नहीं, खैर मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि अगर आप चार्ट्स पे देखें, अगर आपको नज़र आता है तो इस वीडियो में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो समझाया तो मैंने आपको था, खैर आपको समझ आ गई होगी। तो ये सिंपल चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाते होगा सारा। चलें, मैं पहले आपको SNR-C1 का वो किलर सेटअप दिखाता हूँ। ये डॉट की है, ये मैंने ट्रेड ली थी और ऑलमोस्ट मुझे 8.5 आवर की ये मेरी ट्रेड थी, और बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हुई तो ये देखें, मेरा यहाँ पे किलर सेटअप बन गया, और मैंने सिंपली यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। और कोई मैंने नहीं देखी थी यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा 1 आवर मेरा रिस्क था यहाँ पे, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 8.5 आवर था। तो ये सिंपल सेटअप है, SNR-C1 किलर सेटअप। अगर आप ये कहीं मिल जाए तो आप काइंडली वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट लाजमी करवाएं, तो वो बहुत एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। अच्छा, चलते हैं SNR-2 की तरफ। ये सिंपली हमारा स्पोर्ट है, और यह रैली बेस रैली बनी है। और उसके बाद ये हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट, हमने अपना ऑर्डर किया है पहला SNR-C1। और फिर हमारे पास एक तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, ये वाली। उसके बाद हमारे पास ये वाली ब्रेक हुई। उसके बाद हमारे पास ये वाली ब्रेक हुई। मतलब काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो रही हैं। तो हमारे पास ये परफेक्ट एरिया है लॉन्ग करने के लिए, बाई करने के लिए। तो हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन से हम जाके लॉन्ग करेंगे। चले जाते हैं हम 5 मिनट्स पे चले जाते हैं। और ये डाटा अवेलेबल नहीं है। चलें, 15 मिनट्स पे डाटा अवेलेबल है, तो यहाँ 15 मिनट्स में कहाँ पे हुआ था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये ट्रेड पर्सनली मैंने नहीं ली, शायद मैं लेट हो गया था या मैंने देखा नहीं उस वक्त। लेकिन SNR-C1 पे मैंने ये ट्रेड ली हुई थी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, लो बना, हाई बना, लो बना, और यहाँ पे जाके हाई बना। और प्रीवियस हम देखते हैं पे यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये हमारे पास डबल मारबूजे बनेगा, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बनेगी। आप जाके एक दफ़ा चेक कर लेना, कोई नहीं, इतना पीछे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जाके ये लो बना, ये हाई बना हमारे पास, और ये लो बना दोबारा, इसने जब ब्रेक किया हाई को, हमारे पास ये BOS हो गया स्ट्रक्चर। तो सिंपली यहाँ पे दोबारा जब आएगी मार्केट तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आपको पता है कि मैं कैसे अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ इस जगह पे। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगी, मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और मेरा टारगेट सिंपल ये वाले हाईज होंगे, ये वाले हाईज। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे, अगर आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। ये हो, तो ये तो 4 आवर बनती है तकरीबन आपकी ये ट्रेड। बेहतरीन और रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे।
अच्छा, ये एक जो मैंने आपको SNRC 2 का सेटअप बताना था, सिंपली ये है कि SNRC यहाँ पे मैंने ये बाइंग की थी कंफर्मेशन के साथ। मेरा पहला टारगेट ये था और दूसरा प्रीवियस देख के मेरा यहाँ पे कहीं टारगेट था। और SNRC 2 ये सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया है। वैसे ही जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी और तो रेजिस्टेंस एटलीस्ट ब्रेक होनी चाहिए, वन पहली ये हो जाती है, दूसरी ये, तीसरी जितनी ज़्यादा हो उतनी कंफर्मेशन हैवी हो जाती है। और यहाँ पे जो पैटर्न है SNRC 1 की, जब आप एंट्री ले रहे होते हो तो ये जो पैटर्न बन रहा हो वो कम से कम उस वक्त बन रहा हो बुलिश, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपने वो लाजमी देखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बुलिश नहीं बन रहा तो फिर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। एंट्री ले सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी रिस्की हो जाती है। अगर बुलिश ये कंडीशंस मेट कर रही हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ड्रॉप, बेस, रैली, तो आपने इसको लाजमी देखना है। बाइंग कंफर्मेशन तो मैंने आपको बता दी है, तो कोशिश करनी है आपने सेल की कंफर्मेशन आप ढूंढें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको ये वाली कंफर्मेशन भी दिखा दूंगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन में, और दुआ में याद रखिएगा।